ये है जी DJI की Osmo Pocket 3, एक फुल फ्लैज एक्शन कैम, एक गिम्बल, एक DSLR और एक मोबाइल फोन का काम करने वाली ये छोटी सी पॉकेट साइज डिवाइस। आइए देखते हैं। इस वीडियो के लिए वंस अगेन मैं यहाँ पर थैंक्स कहूँगा DJI पाकिस्तान का, कि जो हमेशा जो भी DJI का लेटेस्ट प्रोडक्ट आता है वो मुझ तक पहुँचाते हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं ताकि मैं उसका रिव्यू, उसका जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। DJI Osmo Pocket 3 की बात करें तो इसमें आते हैं दो वेरिएंट, एक सिंपल वेरिएंट और एक आपको मिलने वाला है क्रिएटर कॉम्बो की सूरत में। सिंपल वेरिएंट की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा DJI Osmo Pocket 3, आपको मिलने वाला है इसमें प्रोटेक्टिव केस, आपको मिलेगा 1/4 थ्रेड के साथ एक सिंपल हैंडल और साथ साथ में आपको मिलने वाला है एक अदद रिस्ट स्ट्रैप। अगर हम यहाँ पर क्रिएटर कॉम्बो की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके साथ इजाफी में आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा एक अदद वाइड लेंस, आपको मिलेगा बैटरी हैंडल जो आपको देगा एक्स्ट्रा बैटरी की सहूलत, आपको मिलने वाला है DJI Mic 2 ट्रांसमीटर, आपको मिलेगा DJI Mic 2 क्लिप मैग्नेट, आपको मिलेगा इसके अलावा DJI Mic 2 के लिए विंड स्क्रीन, मिनी ट्राइपॉड और साथ साथ में आपको मिलेगा कैरिंग बैग। DJI Osmo Pocket 3 की अगर हम बात करें तो ये आता है 1 इंच के CMOS सेंसर के साथ, जिसमें आप कर सकते हैं 1080p 2.7K और 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट। इसके साथ साथ में आपको फ्रेम रेट के अंदर 24 फ्रेम से लेकर आपको 60 फ्रेम तक की फैसिलिटी मौजूद है। आप किसी भी फ्रेम रेट के अंदर रख के वीडियो को शूट कर सकते हैं। इस वक्त जी बिल्कुल मेरे सामने जो है वो यहाँ पर सूरज है और अच्छा स्क्रीन इसकी ऐसी है कि बंदा चाहते हुए भी जो है वो लेंस की तरफ जो है वो या कैमरे की तरफ नहीं देख पाता, उसका बार बार जो है वो ध्यान जो है वो इसकी स्क्रीन की तरफ जाता है कि मैं कैसा नज़र आ रहा हूँ। अब हम थोड़े से इसके फीचर्स की बात करते हैं। अगर हम DJI Osmo Pocket 3 की बात करें तो जैसे ही हम इसकी स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और अगर हम दोबारा से इसकी स्क्रीन को रोटेट करें तो ये हॉरिजेंटल मोड से वर्टिकल मोड के अंदर आ जाती है, या फिर जो है वो अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करते तो ये ऑफ मोड के अंदर भी जा सकती है। यानी कि सिंपल शॉर्टकट के जरिए जो है फौरन से हॉरिजेंटल मोड से वर्टिकल मोड और वर्टिकल मोड से आप हॉरिजेंटल मोड के अंदर जा सकते हैं। यानी अगर आप YouTube की वीडियो को शूट कर रहे हैं और आपने कोई रील शूट करनी है, आपने कोई शॉर्ट जो है वो बनानी है YouTube के लिए, या आपने TikTok बनाना है, तो आप फौरन से जो है वो वहीं पर ठहरे ठहरे आप मुकम्मल तौर पे जो है वो मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी जो है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका जो वर्टिकल एंगल है उस वर्टिकल एंगल के अंदर जो है वो बार बार फिर मेरा ध्यान जो है वो इसकी स्क्रीन की तरफ जो है वो जा रहा है। तो वर्टिकल एंगल के अंदर भी जो है वो किस तरीके से आपको फुटेज इसका मिलने वाला है, यानी कि आप एकदम फ़ौरन से हॉरिजेंटल, यानी अगर आपको YouTube वीडियो बनानी है तो आप YouTube वीडियो बना सकते हैं, और अगर आपको YouTube वीडियो से हटकर कोई रील बनानी है, TikTok के लिए बनाना है, Instagram के लिए कुछ बनाना है, तो आप वो भी फ़ौरन से वर्टिकल एंगल के अंदर जो है वो उसको चेंज करते हुए आप बना सकते हैं। इसके साथ साथ में ये सेटिंग इसके अंदर भी मौजूद है कि अगर आप मुकम्मल तौर पे हॉरिजेंटल के अंदर शूट करना चाहते हैं, या मुकम्मल तौर पे जो है वो आप वर्टिकल के अंदर रख के शूट करना चाहते हैं, या फिर आप इसकी स्क्रीन के रोटेशन के साथ ये सारे काम जो है वो करना चाहते हैं, तो ये तीनों ऑप्शन आप इसकी सेटिंग के अंदर जाके चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी स्क्रीन को राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो स्वैप करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कि आपने प्रो मोड के अंदर जाके शूट करना है या फिर आपने सिंपल मोड के अंदर जाके शूट करना है। आपको इसके अंदर कलर रेंज जो है वो मिलने वाली है, यानी कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किन कलर्स के अंदर जो है वो जाके शूट करना है। इसके अंदर आपको सिंपल कलर्स का ऑप्शन भी जो है वो मिलने वाला है। अगर हम सिंपल कलर्स के साथ देखें तो HLG 10 बिट के अंदर आपको ऑप्शन मिलने वाली है। D-Log के अंदर आपको 10 बिट कलर्स की जो है वो आपको ऑप्शन जो है वो मिलने वाली है। फिर साथ में अगर हम इससे थोड़ा सा नीचे की बात करें तो फिर आपको यहाँ पर इमेज एडजस्टमेंट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है, फोकस मोड का ऑप्शन मिल जाता है,
और यहाँ पर कुछ ग्लैमर इफेक्ट्स भी जो है वो मौजूद हैं। एक्सपोजर भी आप यहीं से जो है वो सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एक्सपोजर के ऊपर आपने रखना है या फिर मैनुअली आप एक्सपोजर को जो है वो सेट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो स्वैप करते हैं तो यहाँ पर आपको सारे के सारे रेजोल्यूशन मिलने वाले हैं, 1080p 2.7K, फिर साथ साथ में आपको 4K और साथ साथ में आप फ्रेम रेट, इन सारे ऑप्शंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जो है वो इसकी स्क्रीन को स्वैप करें तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। एक एक करके जी हम इन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो जी हमारे पास यहाँ पर जो इसका बटन है हम उसको जो है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन रोटेशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। स्क्रीन रोटेट एंड कैप्चर, तो लास्ट सेटिंग हमने रखना है। वीडियो की यहाँ पर कुछ सेटिंग्स जो है वो मौजूद हैं या हम उनको रखना चाहते हैं। लो लाइट की सेटिंग मौजूद है। हाइपर लैप्स की जो है वो सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा आपको स्क्रीन की ब्राइटनेस यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है। फिर आपको सेल्फी ऑप्शन भी मौजूद है, यानी फॉलो ट्रैकिंग का ऑप्शन भी आपको यहीं पर मिलने वाला है। या आप अगर सेल्फी मोड के अंदर आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके फेस को डिटेक्ट करेगा और आप जिस तरफ जो है वो मूव होंगे, राइट मूव होंगे, लेफ्ट मूव होंगे, तो आपकी मूवमेंट के साथ साथ जो है वो इसका जो गिम्बल है वो भी आपको मूव होता हुआ नजर आएगा। फिर उसके साथ जी आपको सेटिंग्स मिलने वाली हैं। यहाँ पर वायरलेस माइक को आप कनेक्टिविटी उसकी कर सकते हैं। गिम्बल के स्टार्टअप का जो है वो ऑप्शन मौजूद है। रोटेट स्क्रीन के साथ जो है वो पावर ऑफ कितने सेकंड्स तक जो है वो आप कर सकते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर नाउ का ऑप्शन है, 2 सेकंड्स का है और नेवर का है। फिर उसके बाद स्लाइडर कंट्रोल है, फिर सेल्फी फ्लिप है, बिल्ट इन माइक ऑडियो बैकअप है, OTG कनेक्शन, वायरलेस कनेक्शन, वेरिएबल मोड, गिम्बल कैलिब्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। जॉयस्टिक की स्पीड को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। वीडियो कंप्रेशन जी 2 मोड इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। एक HEVC आपको मोड मिलने वाला है, दूसरा H.264 आपको जो है वो वीडियो का मोड मिलने वाला है। फिर साउंड्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, मीडियम, लो और हाई आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। रेफरेंस लाइंस आपके पास जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ग्रिड के ज़रिए जो है वो ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट को कहाँ पर होना चाहिए, मिड में होना चाहिए, लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए या फिर जो है वो राइट साइड पे होना चाहिए। ये ग्रिड्स बहुत ही काम की ऑप्शन है, आप इनको चाहें तो ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी अगर आप नाइट टाइम में शूट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग है तो आप एंटी फ्लिकर को जो है वो ऑन कर सकते हैं या फिर ऑटो पे रख सकते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर कहीं पे फ्लिकरिंग आ रही है तो ये उसको खुद ब खुद जो है वो एडजस्ट कर लेगा। टाइम कोड का ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा है। फिर अपनी वीडियो फाइल्स को आप क्या नेम देना चाहते हैं, स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है कि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाए या ना हो जाए, और ऑटो पावर ऑफ कितने टाइम के बाद होना चाहिए, LED ऑन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन भी जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर लैंडस्केप मोड, पोर्ट्रेट मोड और फिर ऑटो रोटेशन मोड, कि आप स्क्रीन को जैसे रोटेट करते हैं तो उससे क्या ऑप्शंस जो है वो आने चाहिए। फिर रोटेशन की स्पीड यहाँ पर जो है वो फास्ट हो, डिफ़ॉल्ट हो या फिर स्लो हो, तो डिफ़ॉल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो गिम्बल मोड्स जो है वो मिलने वाले हैं। यहाँ पर फॉलो मोड आपको मिल जाएगा, टिल्ट लॉक मोड आपको जो है वो मिल जाएगा और FPV मोड भी आपको यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है। फिर साथ साथ में जी अगर हम यहाँ पर देखें तो लेफ्ट हैंड पे जो है वो कैमरा की ऑप्शन आती है। अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको वीडियो मोड है, लो लाइट का जी अलग से इन्होंने जो है वो मोड दिया हुआ है, स्लो मूव का भी ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है, टाइम लैप्स का ऑप्शन भी जो है वो आपको इसी के अंदर जो है वो मिलने वाला है। और अगर आपने पिक्चर्स खींचनी है तो फोटो का ऑप्शन और साथ साथ में पैनारोमा का ऑप्शन भी जो है वो इसके अंदर ही मौजूद है। तो डिपेंड करता है कि आपने किस मोड के अंदर जो है वो किस काम को जो है वो सर अंजाम देना है। वीडियो से लेकर फोटोग्राफी तक और इस सारे रिलेटेड जितने भी मोड हैं
जो एक कैमरा को ज़रूरी होते हैं वो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब थोड़ा सा जो है वो हम आउटसाइड जाते हैं और वहाँ पर जो है वो हम कुछ इससे रिकॉर्ड करते। अच्छा जी, हम यहाँ पर जो है वो कुछ सैंपल्स जो है वो लेने वाले हैं। इस वक्त अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो ग्रीनरी है, मेरे बिल्कुल फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो सूरज है। तो क्या रिज़ल्ट आ रहा है, मैं इस वक्त जो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 4K और वो भी 60 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर। थोड़ा सा जो है वो हम इसका डायनामिक जो है वो चेक करेंगे कि इसके डायनामिक्स कितने अच्छे हैं। बिल्कुल मेरी बैक साइड पे जो है वो सूरज है। आज थोड़ा सा क्लाउडी मौसम है तो आपको यहाँ से भी जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा। आपको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुल ऑन फुल जो है वो सूरज की रोशनी की तरफ जो है वो लेके जाऊं ताकि आप लोग देख सकें कि जी इसके डायनामिक्स कितने अच्छे हैं। उसके बाद जी हम कोशिश करेंगे कि यहीं से जो है वो थोड़ा लो लाइट के अंदर भी जो है वो लेके जाएं और लो लाइट के अंदर इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। थोड़ा सा जो दरख्त हैं उनकी छाँव के नीचे जो है वो मैं लेके जाता हूँ। मुझे लिटरली बहुत ज़बरदस्त जो है वो इसके अभी तक के जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे लगे हैं। साथ साथ में जो है वो अगर देखा जाए तो जो कलर एक्यूरेसी वो बहुत शानदार जो है वो मुझे नज़र आई है। कलर एक्यूरेसी के साथ साथ जो पीछे डेप्थ व्यू आ रहा है ना वो बहुत अच्छा है। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने करीब लेकर आता हूँ तो आप ये देखें कि जो पीछे डेप्थ आ रहा है ना, डेप्थ व्यू इसका आ रहा है वो बहुत ही शानदार जो है वो इसका डेप्थ व्यू आ रहा है। और इसका जो फॉलो अप मोड है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी फ़ौरन से जो है वो अगर मैं फ़ौरन से इसका एंगल चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर जो है वो मैं फ्रंट और बैक जो है इसका फ़ौरन से जो है वो चेंज कर सकता हूँ बिल्कुल। यानी कि जो व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं वो फ़ौरन से जैसे अपने कैमरे को रोटेट करते हैं तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर जो है वो बड़ी आसानी के साथ देखने को मिल सकती है। यानी फ़ौरन से अगर आपने किसी को दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं और फ़ौरन से जो है वो अगर आपने ख़ुद को दोबारा से दिखाना है तो आप वो भी दिखा सकते हैं। इस वक्त जी मैंने इसका जो माइक्रोफोन है वो इसके साथ अटैच किया हुआ है। जो मेरी आप आवाज़ सुन रहे हैं वो डायरेक्टली मेरी आवाज़ इस माइक्रोफोन से ट्रांसमिट हो रही है ब्लूटूथ के ज़रिए, वायरलेसली ये कनेक्ट है। मुझे कोई एक्स्ट्रा साथ में रिसीवर जो है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से डायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है मेरी आवाज़ और इस गिम्बल के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। मैं इस वक्त जी स्टूडियो में मौजूद हूँ और मैं कोई भी माइक्रोफोन यूज़ नहीं कर रहा। इस वक्त जो भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो डायरेक्टली DJI Osmo Pocket 3 में रिकॉर्ड हो रही है और फुल टाइम अंधेरा है। जो स्टूडियो लाइट्स होती हैं सिर्फ वही स्टूडियो लाइट्स जो है वो जल रही हैं। शायद उससे भी कम है जो मैं एक वीडियो शूट के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली आपको कैसा रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है तो लो लाइट के अंदर, यानी बाहर तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था इसका, लेकिन लो लाइट के अंदर इसका कैसा रिज़ल्ट है इसका भी यकीनी तौर पर जो है वो आपको आइडिया हो गया होगा। साथ साथ में इंटरनल माइक्रोफोन का भी और एक्सटर्नल माइक्रोफोन का भी आपको बड़े अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा। ये थे जी DJI Osmo Pocket 3 के कुछ सैम्पल वीडियोस जो हमने आउटडोर में जाके जो है वो शूट किए थे, जिसमें आपको माइक्रोफोन का इनबिल्ट जो है वो वॉल्यूम वो भी आपको सुनाई दिया होगा। जो एक्सटर्नल माइक साथ में आता है हमने उसको भी यूज़ किया। इसके डायनामिक रेंज का भी जो है वो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हमने लो लाइट के अंदर भी जो है वो इसकी परफॉर्मेंस देखी और साथ साथ में इसके जो गिम्बल मोड हैं वो भी सारे के सारे जो है वो हमने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की। तो मेरी नज़र में फुल फ्लैज एक ये कैमरा है, एक अदद गिम्बल है, एक अदद ये एक्शन कैम है और एक अदद मुकम्मल तौर पे DSLR है। तो आप इसको जो है वो पॉकेट में रखते हुए बेफिक्र होकर कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं।
आप व्लॉगिंग करना चाहें आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। आपको सिनेमैटिक फुटेज लेनी है आप सिनेमैटिक फुटेज जो है वो ले सकते हैं। DJI Osmo Pocket 3 से मैं कम से कम जो है वो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आप अगर इसको परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिंक मौजूद है। और इस वीडियो के लिए वंस अगेन मैं यहाँ पर थैंक्स कहूँगा DJI पाकिस्तान का कि जो हमेशा जो भी DJI का लेटेस्ट प्रोडक्ट आता है वो मुझ तक पहुँचाते हैं, मुझे हेल्प आउट करते हैं ताकि मैं उसका रिव्यू उसका जो एक यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।